I am Asif Khan, your physics teacher. Today we start the physics of class 11th and the chapter 1 is physical world. Actually this chapter is belong to the introduction of physics. इससे पहले की क्लासेस में आप यानी 9th और 10th में वहां पे आप जो फिजिक्स पढ़ते थे वो साइंस का पार्ट था. साइंस का पार्ट इन द सेंस कि आप साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ते थे. बट नाउ यू आर इन क्लास 11th. अब जब आप क्लास 11th में हो तो फिजिक्स आपका एक सेपरेट बुक है, सेपरेट सब्जेक्ट है और उसी की हम आज शुरुआत कर रहे हैं और आपका चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स. अब फिजिक्स है क्या, अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आपको उसे डिफाइन करना है. अब डिफाइन क्या है? डिफाइन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उसको देखने के बाद जो आप जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, जो रिजल्ट है हमारा, वो डिफिनेशन है. फिजिक्स हमारे लिए कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं है. इसके बारे में पहले से बहुत साइंटिस्ट है, बहुत से फिलोसफर हैं जिन्होंने क्या फिजिक्स है, कैसे है, ये बताया. तो सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स की जो सबसे बेसिक बात है वो निकली ये है कि जो ग्रीक वर्ड है हमारा फ्यूजिस, ग्रीक वर्ड है हमारा फ्यूजिस, जिसका मतलब है नेचर और नेचुरल थिंग्स. नेचर और नेचुरल थिंग्स. सो व्हाट इज नेचर? आपके सराउंड में, आउटर वर्ल्ड में जो भी है, बाहरी दुनिया में जो भी है, ये सब आपका नेचर है. अब उस नेचर में भी दो चीजें हैं, एक मैन मेड यानी आर्टिफिशियल और एक है आपका नेचुरल जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है. स्काई, वाटर, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, दैट आर नेचुरल थिंग्स. तो जब हम इस नेचर या नेचुरल थिंग्स की स्टडी करते हैं तो वही हमारा कहलाता है फिजिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो पहली सबसे सिंपल बात है कि फिजिक्स वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है वो फिजिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से, जिसका मतलब है नेचर और नेचुरल थिंग्स. अब आप जितनी भी बुक्स उठा लो, जितने भी राइटर की बुक उठा लो, उसमें डिफिनेशन लिखी होगी थोड़ी अलग, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें घूम फिर के बात इन्हीं दो पे चलेगी, यानी नेचर. और नेचर भी कैसा? आउटर वर्ल्ड. आउटर वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, अपने बुक को टच कर रहे हैं, टेबल को टच कर रहे हैं, फैन चल रहा है, स्काई देख रहे हैं, पानी बरस रहा है, ये आउटर वर्ल्ड है. आपको कभी इनर वर्ल्ड में नहीं जाना है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि वो फिजिक्स का दूसरा ब्रांच है. तो मैं ये कह रहा था कि आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे डिफिनेशन अलग लिखी होगी, लेकिन वो अलग नहीं है. अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो सारी कहानी इसी नेचर और नेचुरल थिंग्स के अराउंड में घूम रही है. अब इसी नेचर और नेचुरल थिंग्स से जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन है वो दी है साइंटिस्ट, बहुत वेरी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द मॉडर्न फिजिक्स, रिचर्ड पी फिनमैन. एंड अकॉर्डिंग टू रिचर्ड पी फिनमैन, physics is the study of nature and its laws. Study of nature and its laws. सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स तो आपको कहना है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. अब क्या है नेचर? सबसे बेसिक सी बात है जो आप पढ़ते आए हैं, एक है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया, इसी डिफिनेशन से मैं इसको प्रूव करूंगा. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हैं कि अगर ये आपका अर्थ है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो उसको नीचे आना है. अब आप ये भी जानते हैं प्रीवियस क्लास से कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इन्वेंशन की थी न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ यही किया. क्या किया? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. क्या किया? आप जानते हैं कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक, और वहां से एक एप्पल नीचे फॉल हुआ. जब एप्पल नीचे फॉल हुआ तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है. तो क्या इससे पहले एप्पल नीचे नहीं गिरता था? तब भी एप्पल नीचे ही गिरता था, लेकिन ये बात स्ट्राइक किसके माइंड में आया? न्यूटन के माइंड में आया. तो ये एक नेचुरल लॉ है, ये नेचर का काम है कि कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसे अर्थ अट्रैक्ट करता है, वो चीज नीचे ही आती है, उसे ऊपर नहीं जाना है. तो ये एक नेचर था.
ये एक नेचुरल रूल था। तो जब इस नेचुरल रूल की स्टडी की न्यूटन ने और उससे जो लॉ बना वो हमारा कहलाया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसे ही पूरी कहानी फिजिक्स की इसी एक डेफिनेशन के सराउंड में घूमती है कि व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अब आप फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, फिजिक्स जो है आपका वो आउटर वर्ल्ड में। अब मैं आता हूं अपने चैप्टर में, और क्या है फिजिक्स, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है फिजिक्स को समझने का, मैंने कहा चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड हम फिजिक्स को हटा दें तो पूरी दुनिया, और वो पूरी दुनिया कहाँ है? अर्थ पे। लेकिन अर्थ क्या अपने आप में अकेला है? नहीं, हम अर्थ का एक पार्ट है और अर्थ भी किसी का पार्ट है। वो अर्थ किसका पार्ट है? अर्थ पार्ट है यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या है? आप आसमान में रात में देखते हैं तारे सितारे चांद जो भी देख रहे हैं, उसके आगे कोई एंड नहीं है यूनिवर्स का। तो वो पूरा यूनिवर्स का पार्ट है आपका अर्थ। अर्थ क्या है? वर्ल्ड में। तो अब ये यूनिवर्स की अगर हम बात करें कि पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, इवन हम भी, आप भी, एक छोटा छोटा पार्टिकल भी, तो वो आपका है मैटर और एनर्जी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, सो यू नो दैट व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, और एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर हम मैटर और एनर्जी का कोरिलेशन में भी स्टडी करते हैं तो वो भी हम फिजिक्स के रिलेशन पे पहुंचते हैं। तो ये हमारा पहला था कि व्हाट इज फिजिक्स, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय रिचर्ड पी फील्डमैन, हाउ टू प्रूव इट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन, एंड अनदर पार्ट इज आल्सो कि इफ we study the relation of matter and energy combination, it is also belong to physics. Okay students, now we move forward. चलिए स्टार्ट। So students, हमने देखा कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, और आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे। बट इन टुडे, आज के समय में फिजिक्स के दो पार्ट हैं। एक है हमारा क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें क्वांटाइजेशन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी हम जो क्वांटा वर्ल्ड है उस पे हम नहीं जाते। क्वांटा वर्ल्ड क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें क्वांटाइजेशन वर्ड या क्वांटाइजेशन की स्टडी इन्वॉल्व है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी थ्योरी घूमती है न्यूटन्स के लॉज के अराउंड। न्यूटन के 3 लॉज हैं, आप जानते हैं। तो वो जो 3 लॉज हैं उन्हीं के अराउंड में पूरी फिजिक्स घूमती है, इसलिए इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम बोलेंगे, ये कहानी है बिफोर 20th सेंचुरी। तो जो 20th सेंचुरी से पहले की कहानी है वो है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें क्वांटाइजेशन वर्ड नहीं आता है, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहने का तरीका ये है कि ये पूरी की पूरी इन्वेंशन, पूरी की पूरी थ्योरी न्यूटन के लॉज के अराउंड घूमती है, और बिफोर 20th सेंचुरी की पूरी कहानी आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स जो है ये आपका क्वांटाइजेशन पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। क्वांटाइजेशन पार्ट के इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये जो पूरी कहानी है ये घूमती है द फेमस थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये अगर बिफोर 20th सेंचुरी है तो जो भी कहानी आफ्टर 20th सेंचुरी होगी वो पूरी की पूरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स में होगी। अब आप सबको खाली यहां पे एक ही वर्ड दिख रहा होगा कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्या है क्वांटाइजेशन? न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्चुअली अप्लाई होता है हेवनली बॉडीज पर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हेवनली बॉडीज पर। अब हेवनली बॉडीज का मतलब भी वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी स्टडी आप कर सकते हो, मतलब वो एक पार्टिकल भी जिसे आप टच कर सकते हो।
लेकिन अगर उस पार्टिकल के अंदर गया, एटॉमिक लेवल पे गया, तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं। तो हेवनली बॉडीज का मतलब क्या है? जो भी चीज आप टच कर सको, देख सको, जिसकी स्टडी कर सको नेक्ड आई से, खुली आंखों से देख सको, वो आपका पूरा का पूरा हेवनली बॉडीज है और वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। लेकिन जब हम इस वर्ल्ड के, ये जो आउटर वर्ल्ड है, इसके अंदर जानते हैं, यानी कि हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल तक। एलिमेंट्री पार्टिकल इन द सेंस, अगर हम चले जाएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी पर, तो वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी है और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। लेकिन इतना आपके लिए काफी है कि फिजिक्स के दो पार्ट हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्वांटाइजेशन की थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, ये क्वांटाइजेशन आप क्लास 12 में बहुत ही डीप में पढ़ोगे। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटाइजेशन की थ्योरी इन्वॉल्व है। क्लासिकल फिजिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी थ्योरी न्यूटन के लॉज के अराउंड ही घूमती है। ये पूरी कहानी 20th सेंचुरी के पहले है, जो हेवनली बॉडीज पे मेनली अप्लाई होता है। हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें क्वांटाइजेशन का पार्ट इन्वॉल्व है, यानी क्वांटाइजेशन लेवल पे हम स्टडी करते हैं। ये पूरी की पूरी थ्योरी बिलोंग करती है या घूमती है जिसके अराउंड, वो है आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये कहानी है आफ्टर 20th सेंचुरी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आप बोलना। हम एक फिजिक्स का इंट्रो पार्ट देख रहे हैं। इंट्रो पार्ट का मतलब क्या है? चाचा जी आपके घर पे आ गए, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको नहीं पता कि वो आपके वो चाचा जी हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप चाचा जी से उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये मिलिए हमारे चाचा जी हैं। तो मैं आपको मिलवा रहा हूं कि ये मिलिए फिजिक्स है। समझ रहे हैं फिजिक्स क्या है? कोई आपसे वो व्यक्ति पूछे जिसे साइंस नहीं पता है, तो आप उसे भी अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने फिजिक्स क्या है देखा, फिजिक्स का क्या पार्ट है उसका देखा। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स का रोल क्या है हमारी लाइफ में। स्टूडेंट्स, आज हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं टेक्नोलॉजी से। तो अगर हम फिजिक्स को ऐड कर दे टेक्नोलॉजी से, तो क्या होगा आपका? तो इट मेक्स आवर लाइफ इजियर, ये हमारी लाइफ को आसान बनाता है। कैसे? आपने टेलीफोन से शुरुआत की, तो स्टूडेंट हमने शुरुआत की टेलीफोन से, किसके लिए? फॉर कम्युनिकेशन। और ये जो टेलीफोन था, उससे पहले जिसे शायद आपने देखा भी ना होगा, देखा हो आपने कि पोल्स होते थे, पोल से केबल होते थे, फिर उस केबल से घर में आपके बेसिक फोन होता था। वहां से आज हम पहुंचे हैं मोबाइल फोन तक। और मोबाइल फोन कैसा है? वायरलेस। तो ये क्या है? जब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से एक कम्बिनेशन हुआ, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रैपिड हो गया, वेरी इजीली हो गया। अब आप अराउंड द वर्ल्ड किसी भी कोने में बैठे हैं, आप सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, बल्कि आप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जब फिजिक्स को हमने टेक्नोलॉजी से मिक्स किया, तो हमारा फोरकास्ट बहुत ही इजीली हो गया। अब फोरकास्ट क्या है? सिंपल भाषा में जिसे कहते हो आप भविष्यवाणी। तो पहले क्या होता था, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ उनकी भी एक ऐसी स्टडी है कि वो बताते थे कि 3 दिन के बाद बारिश होगी। लेकिन ये फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से ही रोल है कि आज हमने अर्थ के सराउंड में ऑर्बिट में भेज रखे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वेदर फॉरकास्ट कर रहे हैं। वेदर फॉरकास्ट का मतलब क्या है? कि जो घटनाएं फ्यूचर में होने वाली हैं उसे पहले से ही हम बता दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रिपेयर हो जा रहे हैं। जैसे अभी जल्दी अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं, तो आपका अम्फान तूफान आया, 2 और भी तूफान इंडिया में अटैक हुए। तो ये क्या है? इसकी वेदर फॉरकास्टिंग इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत ही एक्यूरेट किया, जिसके लिए उनको
यूएनएस सराहना भी की कि हाँ बहुत अच्छा है। तो ये हमारा फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से दूसरा रोल है। अगर हम इसके तीसरे रोल पे जाएं तो आप जानते हो एक कन्वर्जन, या नहीं जानते हो सिखाता हूं आपको। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब साइंटिस्ट ने हीट के इस फॉर्म यानी एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल वर्क में, तो आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? आप चाहे बाइक यूज करो, एरोप्लेन यूज करो, कार यूज करो, इन सब में लगा हुआ है इंजन। इंजन चलेगा कैसे? इंजन चलेगा किसी फ्यूल से। वो फ्यूल का देगा, वो फ्यूल देगा हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगा? मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी, जिससे वो चीज रन करेगी। तो ये फिजिक्स का तीसरा स्कोप है। ऐसे करते करते आप देखिए कि डिस्कवरीज ऑफ एक्स-रेज, आप सब जानते हैं एक्स-रेज क्या होती है। हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास गए, गिर गए, क्या हुआ है? एक्सरे करा लो। क्यों? क्योंकि वो एक्सरे आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर के बोन्स को देखने के लिए किया। तो जब एक्सरे की इन्वेंशन हुई तो इससे मेडिकल जो है बहुत ही इजी। अब ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पे फिजिक्स को हमने टेक्नोलॉजी से रिलेट किया है तो उससे आपकी लाइफ बहुत ही इजियर बन गई। आप क्लास 10 में आपने पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्या रोल है? आपके घर में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का फैन, जो आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, या ऐसे बहुत सारे जनरेटर जो है आपका, ये सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है। उसके बाद आज जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप जो आपका चल रहा है, ये पूरा का पूरा चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भी किसका पार्ट है? ये भी फिजिक्स का पार्ट है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसका यूज नहीं जानते हो तो वो आपके लिए बोरिंग है, कोई मतलब नहीं उसका पढ़ने का। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो अगर उसका आप यूज जानते हो, क्या उसका रीजन है, क्या उसका यूज है, तो वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी आप क्लास 11 में शुरुआत कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यूज को जानें, जिससे आप फ्यूचर में उस चीज को अप्लाई कर सकें। तो इसलिए मैंने आपको फिजिक्स बताया, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के कितने पार्ट है, क्लासिकल, मॉडर्न, और फिर मैंने दिखाया आपको कि अगर मैं फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ दूं तो कितना रिवॉल्यूशनरी चेंज हो सकता है। रिवॉल्यूशनरी मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन, कि आप जो चल रहे थे पैदल, वो आप आए ट्रेन पे, फिर ट्रेन से आप आए एरोप्लेन पे। जो आप पहले बात करते थे फोन से, वो आप आ गए वायरलेस फोन पे। और अभी जो मैंने कंप्यूटर बताया, लैपटॉप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफी पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। अब जो दुनिया बढ़ रही है वो दुनिया बढ़ रही है क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। और क्वांटम कंप्यूटर्स की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि हम और भी चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फिजिकल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज द use of physics in our daily life. Now we move towards the next topic.